नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मैथ में पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जब एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। चलिए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट कहाँ तक 20 तक, इसका योग हमसे पूछ रहा है। हम इसका योग कई तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो इसको जोड़कर, जो कि काफ़ी मुश्किल हो सकता है, यानी अगर यह छोटा है तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन यह अगर बड़ा संख्या आ गया, जैसे मान लीजिए 1 से लेके 1000 दे दिया, 500 दे दिया, 450 दे दिया, तब हम कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए एक तरीका है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका योग का जो फार्मूला होता है, योग बराबर n + 1 डिवाइड बाई 2, यानी संख्या कितनी संख्या दी गई है? 20 संख्या। यह फार्मूला तभी अप्लाई हो पाएगा जब संख्याएं कहाँ से दी गई हो? 1 से दी गई हो। अगर संख्याएं 1 से दी गई हो तो फार्मूला होता है n + 1 डिवाइड बाई 2, यानी हम लिख सकते हैं n यानी कितने पद हैं? 20, तो 20 फिर 20 + 1 और बटे 2। अगर 2 से भाग देंगे तो 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20 और 1 21, यानी इसका गुणा कराएंगे तो 210। इसका मान क्या होगा? 210। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और विधि से देखते हैं। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? चलिए मान लीजिए कि यही क्वेश्चन दिया गया है और हमें यह फार्मूला नहीं आता, तो इसका फार्मूला होता है योग बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम संख्या प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद या फिर n, कुल पद या फिर n। यानी प्रथम पद कितना दिया है? 1, अंतिम पद कितना दिया है? 20 और बटे 2 और गुणे कुल पद कितना हुआ? 1 से लेकर 20 तक, यानी 20। वही चीजें हो गई इसमें भी, यानी 20 और 21 गुणे 10, यानी कितना होगा? 210। इसका योग कितना प्राप्त हुआ? 210 दे दिया। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहाँ तक? 50 तक। और हमसे क्या पूछता है? योग। यानी योग बराबर हो जाएगा, हम सीधा लिखेंगे 1 + 50 गुणे 50 पद होंगे और बटे कितना? 2। 50 और 1 51 गुणे 50 बटे 2, या फिर हम 2 से काट देंगे तो 25। यहाँ पर कितना होगा? 25। तो गुणा कराइए, 25 से कम 25, कैरी 2 आया, 25 × 5 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127, यानी कितना प्राप्त हुआ? 1250। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 21 + 22 + 23 + 24 डॉट डॉट 50 तक, इसका योग हमसे पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वहाँ वो सारी संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रही? 21 22 से। तो थोड़ा सा समस्या यहाँ पर, हमें पदों का मान निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। या फिर आप कर सकते हैं 1 से लेकर 50 तक निकालिए और फिर 1 से लेकर 20 तक निकाल के उसमें से घटाइए, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना। क्या करेंगे? सबसे पहले n का मान निकालने के लिए, n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे सर्वंतर, यानी सर्वंतर का मतलब होता है कि इन दोनों पदों का
अंतर क्या रहा, +1 कर दो, यानी अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे सारांतर। तो n का मान निकल के आएगा। तो n का मान अंतिम पद कितना दिया है 50 और प्रारंभिक पद कितना दिया है 21 और बटे इन दोनों के बीच में अंतर 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 और प्लस कितना होगा, अगर 50 यहाँ पर कितना होगा 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 और +1 यानी कितना हुआ 29 और 30 पद होगा। अब हमसे पूछ रहा है योग बराबर, अभी हमने बताया आपको कि क्या लिखना होगा n प्रारंभिक पद प्लस अंतिम पद, प्रारंभिक पद प्लस अंतिम पद और बटे 2। कितना पद है भैया 30 और गुणे प्रारंभिक पद कितना दिया है 21 और अंतिम पद कितना दिया है 50 और बटे 2। अगर हम देखें तो यहाँ से होगा 30 और गुणे इसको जोड़ लीजिए कितना होगा 71, यानी 2 1 और 5 2 7 सही, आखिर 2 से भाग देंगे कितना होगा 15 1 कम 15 कहिए 15 सत्ते 105 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 106, यानी हमारा योग कितना प्राप्त हुआ 1065। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 + 16 + 17 ... 30। अब इसका सबसे पहले 1 से तो नहीं दिया है, यानी हमें कितने से ज्ञात करना होगा 15 16। तो सबसे पहले n का मान निकालते हैं। n का मान निकालने के लिए n बराबर अंतिम पद कितना 30 - 15 और सार्वंतर यानी 16 से 15 घटाएंगे 1 + 1, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 में 1 से भाग देंगे 15 + 1 यानी कितना पद हुआ 16 पद हुआ। अब हमसे योग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, यानी योग पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे पदों की संख्या कितना है 16 और गुणे कितना है अंतिम पद 30 और प्रारंभिक पद कितना है 15 और बटे 2। अगर इसको काटेंगे 2 से 2 8 16 यानी कितना 8 और गुणे 30 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 और 45 में अगर 8 का गुणा कराएंगे तो 8 पंचे 40 कैरी 4 हुआ, 8 चौक 32 32 4 कितना हुआ 36, यानी हमारा योग कितना प्राप्त हुआ 360। दिया है 2 + 4 + 6 + 8 + ... कहाँ तक +60 तक, इसका योग पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इनमें पदों का योग मतलब पदों की संख्या यानी n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 60 - 2 और बटे 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 + 1, 60 में से 2 घटाएंगे तो 58 58 बटे 2 + 1, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4 2 9 18 29 + 1 कितना हुआ 30, यानी कितने पद प्राप्त हुए 30 पद प्राप्त हुए। अब हमसे योग पूछ रहा है तो योग बराबर क्या लिखेंगे 30 और प्रथम पद कितना है 2 + 60 और बटे 2। अब इसको हम लिखेंगे 30 से भाग, इसको भाग देंगे 15 और गुणे 60 2 62 यानी 15 दूना 30 कैरी 3 है 15 छक्का 90 3 93, यानी हमारा योग कितना प्राप्त हुआ 930 प्राप्त। अगला क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 ... कहाँ तक 49 तक, और हमसे पूछ रहा है इसका योग बताइए। तो ये भी विषम संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे n का मान निकालेंगे। तो n बराबर होगा अंतिम संख्या यानी 49 और माइनस प्रारंभिक संख्या बटे सर्वांतर यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और प्लस कितना होगा 1, 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 बटे 2 प्लस 1, 48 को यानी 2 4 24 प्लस 1 कितना प्राप्त हुआ 25। कितना संख्या है 25 संख्या है। यानी अब हमसे योग पूछ रहा है तो योग बराबर हो जाएगा 25 और फिर पहली संख्या कितना दिया है 1
अंतिम संख्या 49/2, इसको लिखेंगे तो 25 और गुणे 50/2, यानी इसको काट देंगे तो 25, यानी 25 गुणे 25 कितना होता है 625। आया समझ में? लेकिन एक तरीका और हम बताने वाले हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिए। अगर कोई भी संख्या विषम संख्या दी गई हो, कोई भी विषम संख्या दी गई हो और उसका योग पूछ रहा हो, लगातार विषम संख्या दी गई हो और उसका योग पूछ रहा हो, तो हमेशा उस संख्या का अंतिम संख्या, पदों की संख्या यानी n संख्या दी गई हो, उसका वर्ग कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। यानी 49 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 50 और 2 से भाग दे दीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए, यानी 50 2 से काटेंगे तो 25 और 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625। यानी हम कह सकते हैं उन संख्याओं का यदि लगातार विषम संख्या दी गई हो तो उसका हम n संख्या हो तो उसी संख्या के n का वर्ग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 के प्रथम यानी 10 संख्या तक गुणा किया जाए, यानी 3 का गुणा अगर 1 में कराएंगे तो 3 पहली संख्या आ गई। अंतिम संख्या 10 गुणज कराए, 3 का गुणा 10 में कराएंगे 10 3 30, यानी अंतिम संख्या कितना प्राप्त हुआ 30। अंतिम संख्या 30 आया और प्रारंभिक संख्या 3 आया। और पदों का योग, पदों की संख्या यानी n का मान हमें ऑलरेडी 10 कह रहा है, 10 गुणज यानी n का मान कितना कह रहा है 10। बस हमें योग निकालना है तो योग बराबर हो जाएगा n प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक पद प्लस अंतिम पद और बटे 2। तो कितने पद है 10 पद, 10 लिख लीजिए। प्रारंभ में कितना है 3 और अंतिम में कितना है 30 और बटे 2, 2 से भाग देंगे तो 5 और 30 3 33। अगर हम 33 में गुणा कराएं 5 3 15 और 5 3 15 और 1 16, यानी कितना प्राप्त हुआ 165 प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है 6 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 20 गुणजों का योगफल यानी प्रथम अगर पहली संख्या ज्ञात करना होगा तो गुणज करा 20 संख्या यानी पहली संख्या तो 6 हो जाएगा। अंतिम संख्या कितना होगा 6 गुणे 20 यानी 6 दूनी 12 यानी 120। प्रारंभिक संख्या 6, अंतिम संख्या 120 और n का मान ऑलरेडी हमें कितना दे रखा है 20, यानी योग बराबर हो जाएगा 20 प्रारंभिक संख्या 6, अंतिम संख्या 120 और बटे 2, 2 से काटेंगे तो 10, यानी 10 पूरे 20, 120 में 6 जोड़ेंगे तो 126 यानी 1260। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और यदि आप YouTube हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।